नमस्कार। दिसंबर का महीना मतलब भैया पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट अगर किसी सब्जी फसल को कभी किसी टाइम पर मिलते हैं तो दिसंबर महीने के अंदर लगाई गई कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जब वो तैयार होकर बाजार में जाती है पूरे साल के, मैं बता रहा हूँ पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट लेती है। और दिसंबर महीने के अंदर जो किसान सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करता है, बेल वर्गीय फसलों की खेती करता है, वो किसान पूरे साल में सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी दिसंबर महीने के अंदर कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों की तलाश में हो जिनको आप लगा के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक तरफ बढ़िया उत्पादन लो और साथ ही उनके आगे चलकर मंडी भाव भी जबरदस्त लो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंदर दी गई एक एक जानकारी हमारा खेती का लगभग 25 से 27 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ होगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारी किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब बात करते हैं दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में। तो भैया मैं इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूंगा। पहली कैटेगरी होगी जिसको आप विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ओपन फील्ड के अंदर बगैर को प्रोटेक्ट किए हुए अपनी फसलों से बढ़िया उत्पादन भी ले पाओगे और बढ़िया उनका मंडी भाव भी ले पाओगे। दूसरा बताऊंगा मैं कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव क्रॉप्स जिनको आप थोड़ा सा खर्च बढ़ा के अगर आप मेरे बताए अनुसार उन खेती को कर लेते हो, उन फसलों को अपने खेतों के अंदर लगा लेते हो इस दिसंबर के महीने में, तो भैया आपको लखपति बनने से ना कोई नहीं रोक सकता। आपको पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट इन्हीं फसलों के मिलेंगे। ये 100% में दावे के साथ बोल सकता हूँ। इनके अंदर आपको बस क्या करना है, मेरे साथ आपको एक कदम बढ़ाना है। और तीसरा बताऊंगा मैं कुछ ऐसी चुनिंदा छोटी सब्जी फसलें जिनके अंदर खर्च है ना बिल्कुल नाम मात्र का आएगा और उनसे आप पैसे अच्छे कमा सकते हो और उत्पादन तो भैया पूरे साल का सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको आप खुले आसमान के नीचे देश के किसी भी हिस्से के अंदर कहीं भी किसी भी परिस्थिति के अंदर कैसे भी मौसम के अंदर बढ़िया से ग्रो कर सकते हो, बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। उनके अंदर भैया दिसंबर के महीने में अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली पड़े हुए हैं तो आप हरी मटर की बिजाई कर दीजिए। देखिए, हरी मटर के बारे में जोर दे के क्यों बोल रहा हूँ या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इस फसल को, इस सब्जी फसल को क्यों रख रहा हूँ मैं, तो देखो भैया इस सब्जी फसल को अगर आप अपने खेतों के अंदर दिसंबर के महीने में लगाते हो तो अगर ज़्यादा जहाँ पर ठंड पड़ती है, ज़्यादा जहाँ पर पाला जमता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इस फसल के अंदर कोई किसी तरह के इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी तरफ इसके जो बाजार भाव है ना, पिछले 2-3 सालों से मैं एक ट्रेंड देखता आ रहा हूँ। लगभग नवंबर या फिर 15 दिसंबर से पहले जिन खेतों के अंदर हरी मटर की बुआई हो जाती है ना, वो हरी मटर के बाजार भाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने शुरुआत में आप लोगों से सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में जोर देकर बोला था कि अब की बार आप हरी मटर की बुआई कर लीजिए। जिन किसानों ने हमारी बातें मानी, बढ़िया से अपनी फसल को जिन किसान भाइयों ने मैनेज किया, बीमारियों से बचाया, आज उनकी जो हरी मटर बाजार के अंदर जारी है। अभी हरी मटर के थोक भाव में बता रहा हूँ आप लोगों से, लगभग 60, 70, 80 रुपये किलो है और बहुत सी मंडियों के अंदर तो 100 रुपये किलो तक भी इसके रेट चल रहे हैं। इस टाइम के लगे हुए जो हरी मटर होते हैं ना, उनका अगर आपको 30 रुपये किलो का भी रेट मिल जाता है तो भी जबरदस्त पैसे बनते हैं, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने आगे हरी मटर लगाए होंगे अपने खेतों के अंदर, उनका जो उत्पादन है वो इस टाइम के ऊपर बहुत थोड़ा चल रहा होगा। और अब की बार तो विशेषकर अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी हरी मटर के अंदर। जहां पर बरसातें हो गई थी वहां पर भी प्रॉब्लम थी। दूसरा, थोड़ा अब की बार टेम्परेचर है ना वो दूसरे सालों की तुलना में ज्यादा है, तो उसकी वजह से पूरे के पूरे खेत है ना वो अब की बार सूखे भी, उनके अंदर उकठा रोग भी लगा। इससे अगली सब्जी फसल जिसको आप किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर लगा सकते हो, जिसको आप चाहे कितनी भी सर्दी हो वहां पे लगा सकते हो, तो वो है भैया फूल गोभी की खेती। अब देखिए, फूल गोभी के अब के जो बाजार भाव है ना बहुत शानदार मिले हैं। शुरुआत में मैंने जून जुलाई से ही मैं जोर देकर बोलता आ रहा हूं कि अब की बार आप फूल गोभी की बुआई कर लो, अब की बार आपके पास एक शानदार मौका है। अब की बार फूल गोभी के बाजार भाव है पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा रहेंगे। अब की बार जिन किसान भाइयों ने हमारी बातें मानी, अपनी फसल को अच्छे से मैनेज किया, लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से वो लोग कमा चुके हैं। अभी भी अगर मैं बताऊं आप लोगों को, पीछे भी कुछ दिन के लिए फूल गोभी के बाजार भाव है ना वो थोड़ा कम आए थे, लेकिन दोबारा भी आप मंडी में जाके देखोगे, मैं 3 दिन पहले की बता रहा हूँ अपने एरिया की, वहाँ पे दोबारा से 25 रुपए से 40 रुपए किलो के बीच में थोक बाजार भाव भैया फूल गोभी के मिल रहे थे। आप समझ सकते हो इस टाइम पर जो फूल गोभी बाजार के अंदर जारी है उनका साइज कितना तगड़ा होगा। एक एक फूल का वजन है ना 1 किलो या इससे भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। एक पौधा अगर आपको 20 रुपये का भी पड़ रहा है तो 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग 18,000 से 20,000 पौधे लगते हैं। आप समझ सकते हो कितना ज़बरदस्त पैसा फूल गोभी के अंदर अब बनने जा रहा है या किसानों ने बनाया है।
तो आप कोशिश कीजिए फूल गोभी की बुआई कर लीजिए, आप कोशिश कीजिए ब्रोकली की बुआई कर लीजिए। इसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता है, इसके अंदर वही सेम प्रोसेस होता है जो फूल गोभी का होता है या पत्ता गोभी का होता है। बल्कि इसके अंदर मैं बताता हूँ भैया, फूल गोभी के अंदर तो एक पौधे में एक ही फूल आता है, ब्रोकली के अंदर तो 3-3 4-4 फूल आते हैं। उसके अंदर साइड के अंदर से ब्रांचें चलती रहती है और फूल निकलते रहते हैं। अगर आपके एरिया के अंदर या आप मेट्रो सिटी के आसपास में रहते हो या आपकी जो मंडियाँ है ना वो बड़े शहरों के पास में है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर ब्रोकली है ना उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी होगी। लगातार साल दर साल ब्रोकली है ना उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आप इस खेती को भी कर सकते हो। इसके अलावा आप पत्ता गोभी भी लगा सकते हो। इसको भी आप किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, किसी भी मौसम के अंदर लगा सकते हो। किसी भी, चाहे आपको वहाँ पर पाड़ा जम रहा हो, ज़्यादा सर्दी हो, हल्की गर्मी हो, किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी मिट्टी के अंदर, किसी भी जलवायु में आप बड़े अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हो। इसको भी आप लगाइए। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो भैया एक और शानदार, एक और बेहतरीन और एक और बढ़िया पैसे देने वाली सब्जी फसल बता रहा हूँ आपको मैं, वो है चप्पन टिंडा की खेती। अब चप्पन टिंडा मैं पीछे लगभग अगस्त में भी बोला था, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी बोलता आ रहा हूँ। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके आप 15 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों के अंदर चप्पन टिंडा की बुआई कर लीजिए। चप्पन टिंडा अभी बाजार के अंदर है ना वो लगभग 30 रुपये किलो से लेके 50 रुपये किलो थोक के अंदर चल रहा है। और अभी जो चप्पन टिंडे बाजार के अंदर आ रहे हैं ना भैया वो थोड़ी क्वांटिटी में आ रहे हैं। जिन भी किसान भाइयों ने अगले थे चप्पन टिंडा अब की बार लगाए थे, उनके अंदर व्हाइट फ्लाई की वजह से, सफ़ेद मच्छर की वजह से बहुत ज़्यादा वायरस जनित बीमारियां देखने को मिली। लगातार खेतों के अंदर पेस्टिसाइड यूज करने के बावजूद भी अब की बार कुछ तो टेम्परेचर ज़्यादा था और कुछ अब की बार भैया व्हाइट फ्लाई का आक्रमण ज़्यादा था। उस वजह से अब की बार जो चप्पन टिंडे किसानों ने लगाए, थोड़ी बहुत जिन लोगों ने स्प्रेइंग शेड्यूल के अंदर थोड़ी बहुत भी लापरवाही की, उन खेतों के अंदर तो बहुत जबरदस्त तरीके से व्हाइट फ्लाई का आतंक देखा गया है। अब आपके पास एक शानदार मौका है। इस टाइम के ऊपर अगर आप चप्पन टिंडा अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो भैया इस टाइम के लगे हुए चप्पन टिंडे है ना उनके अंदर वायरस वाली जो प्रॉब्लम है ना वो लगभग 70% तक कम हो जाती है। अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें जिसको आप किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, जिसको आप किसी भी मिट्टी के अंदर और किसी भी परिस्थिति के बावजूद अच्छे से उत्पादन ले सकते हो, तो वो है भैया प्याज की फसल। अब प्याज के अब की बार तो जबरदस्त रेट मिल रहे हैं, आप लोगों को पता है। मैंने आप लोगों से खरीफ सीजन के अंदर जो प्याज लगाई गई थी ना अगस्त महीने में, सितंबर महीने में, उस टाइम पर भी जोर देकर बोला था अब की बार भैया अब की बार एक शानदार मौका है। जिन किसान भाइयों ने हमारी बातें मानी, लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाए हैं, बहुत तगड़े पैसे कमाए हैं अब की बार। बाकी अभी भी मैं आप लोगों से एक बार फिर दोबारा बोलना चाहता हूँ, अगर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं, आपके पास नर्सरी की व्यवस्था या आप कहीं से कर सकते हो, तो आप रबी सीजन वाली जो प्याज है ना वो दिसंबर के महीने में सोइंग होती, बुआई होती, आप उसकी बुआई कर लीजिए भैया। अगर आप उसको उखाड़ के 120 दिन 140 दिन के बाद जब लेकर मंडी के अंदर जाओगे, उस टाइम पर आपको 20 रुपये किलो के रेट मिल जाते हैं। तो इस टाइम की लगी हुई जो प्याज है ना बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है भैया, उससे लाखों रुपये कमाओगे। अगर उस टाइम पर किसी कारणवश रेट कम मिल रहे हैं, आपको 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, 12 रुपये किलो को मिल रहे हैं, तो आप उसको स्टॉक कर लीजिए। और आप इसको जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने में जब प्याज की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है ना हमारे देश के अंदर, उस टाइम पर अगर आप निकाल के मंडी के अंदर लेके जाओगे तो गारंटेड बता रहा हूँ मैं, हर साल का ये ट्रेंड भाई 30 रुपये किलो से ऊपर तो आपको ज़रूर रेट मिलेंगे। उस टाइम के ऊपर अगर आप अपनी फसल को बेचोगे तो लाखों रुपये भैया बहुत ज़बरदस्त पैसे कमाओगे। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें जिसको आप किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में लगा सकते हो, कोई भी परिस्थिति अंदर लगा सकते हो, तो वो है गाजर की फसल। गाजर के अब की बार बहुत तगड़े पैसे बन रहे हैं भैया। गाजर का थोक भाव है ना, आप देखना मंडी के अंदर जाके, जिन किसान भाइयों ने अगस्त के महीने में गाजर की बुआई की थी ना उनकी गाजर इस टाइम को मंडियों के अंदर जा रही है, तगड़े पैसे कमा रहे हैं भैया, तगड़े पैसे। और अब की बार ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है कि गाजर के जो बाजार भाव है ना ज़्यादा नीचे जाएंगे। और इस टाइम के ऊपर जो किसान गाजर की बुआई करेगा ना उनको तो आगे चलकर दोबारा से रेट अच्छे मिलेंगे। हो सकता है बीच के अंदर थोड़े बहुत रेट के अंदर कोई दिक्कत आ भी जाए ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से। बाकी इस टाइम की लगी हुई जो गाजर होती है ना वो जैसी मंडी के अंदर जाएगी उस टाइम के ऊपर दोबारा उनको तगड़े रेट मिलेंगे। आपके पास एक शानदार मौका है, आप अब की बार जरूर चाहे छोटे हिस्से में लगाइए, आप गाजर की बुआई कर लीजिए, लाल गाजर बोइए या फिर आप इंग्लिश गाजर आती है ना पीले कलर वाली, उसकी बुआई कर लीजिए। दोनों ही शानदार पैसे देती है, दोनों ही बढ़िया उत्पादन भी इस टाइम की लगी हुई गाजर है वो देगी आपको। तो ये तो हुई कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको आप किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति के बावजूद, कैसी भी मिट्टी के अंदर और कैसे वातावरण में आप ओपन फील्ड में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो, बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें और कुछ ऐसी चुनिंदा बेल वर्गीय फसलें जिनको अगर आप थोड़ा सा खर्च बढ़ा के, अगर उनको आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके
इस टाइम के ऊपर दिसंबर के महीने में उनकी सोविंग कर लेते हो, तो ये जब फसलें आपकी बाजार के अंदर जाएगी तो पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट तो लेके आएगी, साथ ही आप भैया इनसे इतने तगड़े पैसे कमाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर रखेंगे भैया हम हरी मिर्ची। इसको पूरे साल के अंदर किसी भी मंडी के अंदर बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। अभी पिछले कई सालों से अपन देखते आ रहे हैं, हरी मिर्ची के एक साल के अंदर 4-5 बार जो बाजार भाव है वो आसमान छूते हैं। अब की बार भी हरी मिर्ची जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों के अंदर लगाई, अपनी फसल को अच्छे से जिन लोगों ने मैनेज किया, लंबे टाइम तक जिन किसान भाइयों ने हरी मिर्ची को चलाया, भैया लाखों रुपए बता रहा हूँ मैं, एक बिस्वा जमीन से ना 1-1 लाख रुपए से ऊपर की हरी मिर्ची बेची है मैंने। मेरे पास बहुत से ऐसे किसान हैं। और हरी मिर्ची में मादा है किसान को फर्श और अर्श तक पहुंचाने का, क्योंकि ये जो फसल है ना, इस फसल को आप 1 साल ही नहीं, इस फसल को आप 15 महीनों तक भी चला सकते हो, 15 महीनों तक भी। इसको 100 रुपये किलो भी मिलते हैं, इसको 2 रुपये किलो भी मिलते हैं। जिस किसान का अंदर पेशेंस होता है, जो किसान लगातार अपनी फसल को मैनेज करके रखता है और स्प्रेइंग शेड्यूल लगातार रखता है, बढ़िया क्वालिटी के सीड बोता है और बढ़िया से अपनी फसल को लेकर चलता है, भैया एक बिस्वा जमीन से वो 1 लाख नहीं 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। और 1 एकड़ जमीन के अंदर तो 32 बिस्वा होती है। आप समझ सकते हो कितने तगड़े पैसे होते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है भैया, ये प्रैक्टिकल बात है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। अब इसके अलावा फिर बात करते हैं कुछ ऐसी बेलवर की फसलें जिनको आप दिसंबर के महीने में लगा के भैया सबसे पहले मंडी के अंदर लेके जाओगे, सबसे तगड़े पैसे कमाओगे, सबसे ज़्यादा भाव लोगे। तो उनके अंदर है मेरी सबसे फेवरेट फसल, सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली फसल, वो फसल है भैया तरबूज की फसल। अब जो किसान भाई दिसंबर के महीने में तरबूज की बुआई कर लेगा, अच्छे से खेत की तैयारी करेगा, खेत के अंदर बेड निकालेगा, बेड के ऊपर वो ड्रिप मल्चिंग लगाएगा, आगे चलकर क्रॉप कवर लगाएगा, अपनी फसल को अच्छे से पाड़े से बचा लेगा और बढ़िया से फर्टिगेशन करके अपनी फसल को अच्छे से वो हेल्दी और तंदुरुस्त रखेगा। उन किसान भाइयों के तरबूज है ना, वो मात्र 60 से 65 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगे और वो मंडी के अंदर पहुंच जाएंगे। और उस टाइम पर जब वो तैयार होकर मंडी के अंदर जाएंगे, तरबूज का सबसे बड़ा खेल होता है, जो तरबूज किसान होते हैं ना, तरबूज बोने वाले किसान होते हैं, वो टारगेट करते हैं आगे चलकर जो रोजे चलते हैं ना, रमजान का महीना जो होता है ना मुसलमानों का, उस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा तरबूज की डिमांड होती है। उस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा तरबूज है वो खाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा रेट भी होते हैं। तो अब की बार पूरा मार्च का महीना है ना, वो रमजान महीना है, तो इसके अंदर आपके पास शानदार मौका है। ये कोई हर एक आदमी आपको नहीं बता सकता है, हम आपको बता रहे हैं। अगर आप 15 दिसंबर से पहले अपने खेत के अंदर तरबूज की बुआई कर लेते हो, बढ़िया क्वालिटी के सीड ले लेते हो और बढ़िया खेत की तैयारी करके आप तरबूज की खेती करते हो, तो भैया आपको लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इस खेती के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए तरबूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, एक शानदार वीडियो, बुआई से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक का पूरा ज्ञान आप लोगों को लेके आऊंगा। उसी हिसाब से अपने खेत के अंदर आप तरबूज की बुआई कर लेना। इससे अगली जो बेलवर्गीय फसल है वो है भैया तरककड़ी। अब तरककड़ी को जो किसान हल्के में लेता है ना, मैं मानता हूं कि भैया वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तरककड़ी के अंदर खर्च बहुत कम आता है, इसी वजह से इस खेती को लोग बहुत कमतर आंकते हैं और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। बाकी मैं बता देता हूं कि तरककड़ी है ना, बहुत तगड़े पैसे देती है। और दिसंबर के महीने में लगाई हुई जो तरककड़ी होती है ना, वो तो जब पहले बार बाजार के अंदर जाती है तो उसको 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो के थोक बाजार भाव मिलते हैं भैया। तरककड़ी के अंदर कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं आता है, कोई ज़्यादा इसके अंदर स्प्रे नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा ना कोई खाद डालना पड़ता है। बहुत ही शानदार फसल है। और मेरा मानना है अगर आप पहली बार खेती कर रहे हो, आप खेती के अंदर अपना करियर बनाने जा रहे हो, तो भैया आपको तरककड़ी जरूर बोनी चाहिए, चाहे छोटे हिस्से में बोनी चाहिए। इस खेती से ना आप बेलवर्गीय फसलों को किस तरह से मैनेज किया जाए, बेलवर्गीय फसलों से बढ़िया पैसे कैसे कमाए जाए और बेलवर्गीय फसलों से बढ़िया उत्पादन कैसे लिया जाए, इसको आप सीख भी सकते हो, बढ़िया पैसे भी कमा सकते हो। तो आपको तरककड़ी भी लगानी चाहिए। इससे अगली जो बेलवर्गीय फसल है जो आगे चलकर बहुत तगड़े पैसे देती है, वो है भैया करेले की फसल। अगर आप दिसंबर के महीने में करेले की बुआई कर लेते हो तो ये करेले आपके साल में सबसे पहले मंडी के अंदर पहुंचेंगे। उस टाइम के ऊपर इसको 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो के भाव जरूर मिलेंगे। ऑन एवरेज इसके जो बाजार भाव है ना, वो 25-30 रुपये किलो से नीचे नहीं आते हैं। मतलब आपकी जब क्रॉप आप इस टाइम के ऊपर दिसंबर के महीने में इसकी आप बुआई करोगे तो वो लास्ट टाइम तक भी आपको 20-25 रुपये किलो के रेट मिलते रहेंगे। आप ऑन एवरेज समझ सकते हो। तो आप करेले की बुआई कीजिए, इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं करना होगा। इसको ना तो ऊपर इस टाइम को करेले को ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, ना ही इसके अंदर कुछ और अलग काम करने पड़ता है। बस इसको आपको पाड़े से बचाना है, बस इसको आपको क्रॉप कवर करना है, बस इसके लिए आपको ड्रिप मल्चिंग की व्यवस्था करनी है,
फिर देखिए आप इसका कमाल, कितनी ताकतवर फसल है, कितनी तगड़ी फसल है। इससे अगली अगर बेलवर्गीय फसल की अपन बात करें तो आप तोरी की बुआई कर सकते हो। तोरी वो फसल है जिसके अंदर सबसे कम खर्च आता है, सबसे तगड़े पैसे बनते हैं। 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए 1 एकड़ जमीन से। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस टाइम की लगी हुई जो तोरी है ना, उसको ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप बिल्कुल नीचे फैला दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, बहुत अच्छे से इससे उत्पादन लिया जा सकता है। बढ़िया क्वालिटी के बीज लीजिए, बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी कीजिए, देसी खाद डालिए, रासायनिक खाद डालिए, बेड निकालिए या मेड निकालिए या फिर आप धोरे निकाल लीजिए। बाकी इसको भी अगर आपके एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पाड़ा जमता है, तो आपको इसको क्रॉप कवर करना होगा, इसको आपको उन पाड़े से बचाना होगा। फिर देखिए कमाल भैया, तोरी के अंदर कितनी ताकत है। तोरी को जो किसान हल्के में आंकता है ना, बहुत बड़ी गलती करता है। इसके अलावा आप लौकी की बुआई कर सकते हो। तो लौकी के अंदर भी वही है भैया, जिस तरह से तोरी की बुआई करनी है ना अपन को, जिस तरह से करेले की बुआई करनी है ना, उसी तरह से आपको लौकी की बुआई करनी है। अब करेला है ना, उसके अंदर तो एक बेड से दूसरे बेड की या फिर एक रो से दूसरे रो की जो दूरी है वो 3 फीट रखनी है। तोरई और जो घिया है ना, उसके अंदर आपको जो एक रो से दूसरे रो की जो दूरी है ना, वो आपको थोड़ा बढ़ा देनी है। लगभग इस टाइम की जो लगी हुई ये बेलवर्गीय फसलें हैं, विशेषकर घिया, लौकी या फिर तोरई, इनके अंदर तो आपको 6 से 7 फीट का जो गैप है ना, वो एक बेड से दूसरे बेड के बीच के अंदर आपको रखना है। बढ़िया क्वालिटी के सीड लेना है और बढ़िया अच्छे से अपने खेत की तैयारी करके इनकी बुआई कर देनी है। इससे अगली जो बेलवर्गीय फसल है ना भैया, उसके अंदर बहुत कम खर्च आता है, बहुत तगड़े पैसे देती है। वो है पंपकिन, वो है कद्दू। हरे कद्दू जब शुरुआती चरण में मंडी के अंदर जाते हैं तो आपको पता है कितने तगड़े पैसे मिलते हैं। अगर वो इस टाइम पर 20 रुपये किलो भी बिक जाते हैं, और वो बिकते हैं 100% 20 रुपये से ऊपर ही बिकते हैं, तो भाई इसका जो वजन है ना बहुत ज़्यादा होता है, और इसके जो उत्पादन होता है ना एक बेल के अंदर, इसकी जो लगने की क्षमता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है भाई। और शुरुआत में तो भाई मैं मानता हूँ बेलवर्गीय फसल की अगर आप शुरुआत करने जा रहे हो तो इस फसल से आप जरूर करना, बेलवर्गीय फसल। आप अगर 1 एकड़ ज़मीन के अंदर तरबूज बो रहे हो, करेला बो रहे हो, ककड़ी बो रहे हो, खरबूजा बो रहे हो, तोरी बो रहे हो, लौकी बो रहे हो, तो आपको पंपकिन, आपको ये कद्दू है ना हरा वाला, ये ज़रूर बोना होगा। चाहे आप खेत के चारों तरफ बो दीजिए। फिर देखिए कमाल इसका। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर इस टाइम के ऊपर भैया खीरे की भी बुआई कर सकते हो। खीरा है ना, वो पूरे साल के 365 दिन कंटिन्यू इसकी डिमांड बनी रहती है, कंटिन्यू ये बाज़ार के अंदर बिकता रहता है, कंटिन्यू इसकी डिमांड है ना वो लगातार बढ़ती रहती है। और खीरा अगर आपका 20 रुपये किलो बिकता है, चूँकि शुरुआती चरण में जब आप इस टाइम के ऊपर दिसंबर के महीने में खीरे की बुआई करोगे, तो ये खीरा जब तैयार होकर मंडी के अंदर जाएगा तो उस टाइम के ऊपर आपको निश्चित 30 से 40 रुपये किलो के रेट आपको ज़रूर मिलेंगे। मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा रेट आपको मिल जाए। बढ़िया क्वालिटी का अगर आप बीज इस टाइम के ऊपर लेकर अपने खेत के अंदर बोते हो, खेत की अच्छे से तैयारी करते हो, उसको आप आगे चलकर सर्दी से बचा लेते हो, तो भैया खीरे से भी लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको खीरा भी बोना चाहिए। इसके अलावा बताता हूँ कुछ ऐसी चुनिंदा छोटी सब्जी फसलें जिससे आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हो। बाकी रही बात मंडी रेट की, तो भैया मंडी रेट हो सकता है इनको ऑन एवरेज ही मिले, कोई ज़्यादा ना भी मिले। बाकी मंडी के अंदर अगर इनकी सप्लाई कम हो जाती है तो कई दफ़ा देखते हैं कि इनके बाजार भाव इस टाइम के ऊपर भैया आसमान छू जाते हैं। उनके अंदर भैया आप सबसे पहले बोइए मूली। मूली है ना, वो एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन इस टाइम की जो लगी हुई मूली होती है ना, बहुत तगड़ा निकलता है। अगर इसको 10 रुपये किलो मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है भाई। इस टाइम को इतना तगड़ा उत्पादन निकलता है इस टाइम की मूली का। बस ये है कि ये मूली बिकनी चाहिए इस टाइम की मंडी के अंदर इज्जत से। 10 रुपये किलो में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। इसके अलावा इस टाइम पर आप सलजम बो सकते हो। सलजम को भी भैया अच्छे पैसे मिलते हैं, बढ़िया मंडी रेट मिलता है, और उत्पादन भी इस टाइम की जो लगी हुई सलजम है उसको अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा आप पालक की बुआई कर सकते हो। पालक अगर आपका 10 रुपये किलो बिक जाता है इस टाइम का, तो उसका भी उत्पादन बहुत तगड़ा निकलता है। आप धनिया की बुआई कर सकते हो। धनिया के भी रेट देखो, ये पालक, धनिया, मूली, सलजम जो भी मैं बता रहा हूँ, इनके रेट तो सबसे ज़्यादा तो मिलते हैं बरसात वाले सीजन वालों के। जिन किसान भाइयों ने जुलाई में, अगस्त में, सितंबर महीने में लगाए होंगे, उन लोगों ने तगड़े पैसे कमाए होंगे। बाकी उनका उत्पादन इस टाइम के लगी हुई जो ये फसलें हैं ना, उनसे कम निकला होगा। तो आपके पास एक शानदार मौका है, इनको अभी आप लगा सकते हो और इनसे आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। बाकी उत्पादन गारंटी दूंगा भैया, रेट की गारंटी नहीं दूंगा इन छोटी फसलों की मैं अभी इस टाइम के ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें हैं, ये कुछ चुनिंदा बेलवर की फसलें, इनको अगर आप इस टाइम के ऊपर दिसंबर के महीने में जितना जल्दी हो सके लगा लेते हो, तो निश्चित तौर पर आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाओगे। और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।